जी हाँ दोस्तों, सीरियल अनुपमा में इस वक्त जो चल रहा है वो किसी फिल्म से कम नहीं है। हर एपिसोड में एक नया मोड़, एक नई साजिश और एक नया खुलासा हो रहा है। और अब जो सामने आया है वो वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। राघव, जिसका नाम सुनते ही कुछ लोगों की रूह कांप जाती है, अब एक बार फिर इस कहानी का हिस्सा बन चुका है। लेकिन इस बार उसका आना सिर्फ एक वापसी नहीं, बल्कि तूफान की दस्तक है। अब तक राघव एक परछाई की तरह जी रहा था, सबकी नजरों से छिपकर, चुपचाप। लेकिन अब पराग कोठारी की नजर उस पर पड़ चुकी है। दरअसल एक दिन जब पराग कोठारी अनुपमा के घर के पास से गुजर रहा था, उसे किसी की हल्की सी झलक दिखी। पहले तो उसे लगा कि उसका वहम होगा, लेकिन जब ध्यान से देखा तो वह चेहरा राघव का था। और यह एहसास होते ही पराग की गाड़ी एक खंभे से टकरा गई। एक्सीडेंट छोटा था, लेकिन इस झलक ने पराग की नींदें उड़ा दीं। पराग को समझ आ गया कि राघव वापस आ चुका है और अब वह अनुपमा के आसपास ही कहीं है। ये बात उसे अंदर तक हिला देती है, क्योंकि वो जानता है अगर राघव ने मुंह खोल दिया तो उनके कई राज बाहर आ सकते हैं। अब डर की मारी हालत में पराग सीधा पहुंचता है मोतीबा के पास और घबराई हुई आवाज में कहता है, राघव वापस आ गया है, अनुपमा के पास है। ये सुनते ही मोतीबा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो जानती हैं कि अगर राघव ने अनुपमा से कुछ भी कह दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उनका बनाया हुआ झूठ का महल पल भर में गिर जाएगा। लेकिन इसी डर के बीच पराग एक वादा करता है, मैं राघव को अनुपमा से मिलने नहीं दूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। और यहीं से शुरू होती है पराग कोठारी की नई चाल। अब वो एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक शिकारी बन चुका है, जो अपने शिकार को किसी भी हालत में पकड़ना चाहता है। वो बदल लेता है अपना रूप, पहनता है आम आदमी जैसे कपड़े और निकल पड़ता है राघव को ढूंढने। वो दिन रात गली गली भटकता है, बस इस इंतजार में कि कब उसे राघव फिर से दिख जाए। और फिर कई घंटों की तलाश के बाद आखिरकार पराग कोठारी को राघव मिल ही जाता है। वो जगह और कोई नहीं, बल्कि अनुपमा की जान अनु की रसोई होती है। ये जानकर कि राघव अब उसी रसोई में रह रहा है जहां से अनुपमा अपनी नई जिंदगी शुरू कर रही है, पराग का खून खौल उठता है। उसे ये मंजूर नहीं कि उसका दुश्मन उसके सबसे बड़े डर के पास रहे। गुस्से और नफरत से भरा हुआ पराग बिना किसी सोचे समझे रसोई में घुस जाता है। वो चुपचाप पीछे से आता है और अचानक एक चाकू राघव की गर्दन पर रख देता है। उसके शब्दों में नफरत साफ झलकती है, अगर इस शहर से नहीं गया तो तेरी मां और तुझे दोनों को खत्म कर दूंगा। राघव कांप जाता है, उसकी आंखों में डर साफ झलकता है। लेकिन ये वही राघव है जिसने बहुत कुछ सहा है, और अब जब उसे थोड़ा सा सुकून मिला था तो ये धमकी उसे अंदर से तोड़ देती है। उसकी मां बीमार है, उसके पास रहने को घर नहीं, और अगर अब वो शहर छोड़ता है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो खुद को पूरी तरह अकेला महसूस करने लगता है। लेकिन राघव टूटता नहीं है। उसकी आंखों में आंसू तो हैं, लेकिन उसकी हिम्मत अभी भी जिंदा है। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, सच्चाई। सवाल यह है, क्या वो अनुपमा को सब कुछ बता देगा? क्या वह उस औरत के सामने अपनी पूरी कहानी खोल देगा जो हमेशा सच का साथ देती है? अनुपमा एक ऐसी महिला है जिसने जिंदगी में कई मोड़ देखे हैं। उसे झूठ से नफरत है और सच्चाई से मोहब्बत। अगर राघव उसके सामने अपनी सच्चाई रखता है तो क्या अनुपमा एक बार फिर इंसानियत और रिश्तों के पक्ष में खड़ी होगी, या फिर वो पराग की धमकियों के आगे चुप हो जाएगी? पराग कोठारी की ये चाल बहुत ही खतरनाक है। एक तरफ वो मोतीबा की बातों में फंसा हुआ है और दूसरी तरफ अपने पुराने राज को छिपाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सच्चाई जितना दबाई जाए उतना ही उभरती है, और अब तो अनुपमा की जिंदगी में ही सच्चाई छलकर आ गई है। अब देखना यह होगा कि इस बार अनुपमा किसका साथ देती है, राघव की मजबूरी को समझती है या पराग की धमकियों से डर जाती है। क्या मोतीबा और पराग का असली चेहरा दुनिया के सामने आएगा, या फिर इस बार भी सच को दबा दिया जाएगा? कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां से हर फैसला एक नई दिशा तय करेगा। एक तरफ राघव की सच्चाई और मजबूरी है, दूसरी तरफ पराग और मोतीबा की साजिशें। कौन जीतेगा इस लड़ाई में, सच्चाई या मक्कारी? हम आपको यकीन दिलाते हैं दोस्तों,
आने वाले एपिसोड्स में ड्रामा और भी ज्यादा तीखा होने वाला है। कई राज खुलेंगे, कई रिश्ते टूटेंगे और अनुपमा फिर से एक ऐसे फैसले के मुहाने पर होगी जहां से पीछे लौटना मुमकिन नहीं होगा। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, जहां हम लाते हैं अनुपमा के हर एपिसोड का दिल छू लेने वाला विश्लेषण। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां आपको मिलेगा हर अपडेट सबसे पहले, सबसे सच्चा।